नमस्कार। आप सबका स्वागत है एक और बॉलीवुड स्पेशल एपिसोड में। देखिए, कई फिल्में होती हैं जो बहुत कमाल का एज करती हैं। कहा जाता है दे एज लाइक फाइन वाइन, एंड वही टाइमलेस सिनेमा का एक हिस्सा बनती हैं। बट कुछ फिल्में होती हैं जो इतना रद्दी एज करती हैं कि सोचा नहीं जा सकता। और हाल ही के अगर सालों की मैं बात करूं तो 2000s के कुछ ऐसे जेम्स हैं जो उस समय तो कमाल का बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा ले गए। बट आज आज अगर ये रिलीज हो जाती फिल्में तो उन्हें पानी भी ना मिलता। तो आज मैं कुछ फिल्में, इनफैक्ट 5 फिल्में ऐसी बताने जा रहा हूं जो अपने समय की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स थी और हाल ही की हैं, ये 10-15 साल 20 साल की। और आज अगर ये रिलीज हो जाएं, आप खुद कुछ, आप में से भी कुछ ऐसे होंगे जिनको तब ये फिल्में ठीक लग गई होंगी। आज वो भी थोड़ा सा होंगे, यार क्या सोच रहा था मैं, वॉट वॉज आई थिंकिंग। तो बगैर टाइम वेस्ट करे इस 5 के काउंटडाउन में सबसे पहले हम एक फिल्म देखते हैं जिसका नाम है रंग दे बसंती। 2006 की ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी और इसको कई फिल्म इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया गया था कि क्या सिनेमा है ये, कितनी कमाल की फिल्म है। और लोगों के अंदर भी, लोगों ने कहा था ये तो देशभक्ति जगा रही है हमारे अंदर। वाह वाह वाह। आज अगर आप ध्यान से इस फिल्म को देखें तो क्या हो रहा है इस फिल्म के अंदर, मतलब कि ये यूथ का मतलब इन लोगों ने ये बना दिया कि सब के सब जा करके ढिंचिक ढिंचिक डांस कर रहे हैं मजे से। शराब का बिल्कुल एक बहाव चल रहा है और ये जो हिंदुत्व ब्रिगेड है इसको तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखा दिया, कंप्लीट एंटी सोशल। एंड साथ ही साथ करते क्या है ये लोग, करप्शन पे डिफेंस मिनिस्टर को गोली मार देते हैं। मतलब बताओ आप, अनार्की गॉन बिजर्क, टोटल वोक एलिमेंट्स जिसे हम कहें, और कह रहे हैं हम भगत सिंह हैं, कह रहे हैं हम आज के चंद्रशेखर आजाद हैं। मतलब कि अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, ये सारे के सारे जितने हैं जो सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दारू पी रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। मैं नहीं कहता ये मस्ती करना गलत है, बट सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं और ये अचानक से इनको कह दिया जाता है ये आज की यूथ है और ये दे आर द बीकन ऑफ नेशनलिज्म। अरे ये जेएनयू के वही आज़ादी गैंग टाइप के लोग हैं जो अनार्किस्ट ने जाकर के डिफेंस मिनिस्टर को मार दिया। सोच भी सकते हैं आज के टाइम पे ऐसा सिनेमा बन जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। एंड आमिर खान क्या बना हुआ है, कॉलेज खत्म हो गया है, कह रहा नहीं 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 मैं अभी भी कॉलेज ही में रहूंगा, टिम लक लक ते टिम लक लक, मैं कॉलेज ही के अंदर रहूंगा, जो मर्जी आए कर लो, मैं यहीं पे अपनी पूरी जिंदगी खपाऊंगा। उसकी बेचारी माँ किरण खेर मेहनत कर रही है, ढाबे चला रही है और ये रात भर फू 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 करता रहता है। और फिर इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को मार दिया और फिर ये मर गए। आई मीन हाउ इज दिस देशभक्ति, आई डोंट गेट इट। और हिंदुत्व को तो ऐसा दिखा दिया इन लोगों ने, और गंगा जमुनी तहजीब भी दिखा दी कि भाई देखो जैसे अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल का था वैसे ही ये था। अरे कोई लेना एक ना देना दो, तुम ना देशभक्त हो, तुम ना यूथ का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, ना तुम्हें कोई कायदे कानून की बात है। और ये लोग कह रहे हैं नहीं देखो जैसे भगत सिंह ने ब्लास्ट किया था। अरे भगत सिंह ने ब्लास्ट किया था जब देश आजाद नहीं था, इट वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश। यहां पे तुम्हें एक चीज नहीं पसंद आई, एक नेता, तो जाके डिफेंस मिनिस्टर को गोली मार दोगे और इतने मजे से गोली मार के निकल लोगे तुम। व्हाट अ शेमफुल फिल्म। आज की डेट में नॉट ओनली वुड इट हैव बीन रिजेक्टेड, मुझे तो लगता है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो गया होता, इसकी स्क्रीनिंग तक रुकने की नौबत आ गई होती। तो दैट इज वन फिल्म, रंग दे बसंती। अभी ये जेम्स में बहुत सारे हैं हमारे पास। अगली फिल्म जो कि उसी साल आई थी बाय द वे एंड बहुत बड़ी हिट थी, दैट वाज लगे रहो मुन्ना भाई। याद है आपको? और उसमें एक चीज दिखाई गई थी जिसको कहा गया था गांधीगिरी, और लोगों ने कहा अरे वाह, गांधी बापू फादर ऑफ द नेशन वापस आ गए। अब देखिए, इतिहास में कमाल की चीज ये होती है कि जब नए तथ्य लोगों को पता लगते हैं तो फिर इन सबको देख के बड़ी गुस्सा आती है। ये जो गांधीगिरी थी, ये आज की डेट में हमें पता है कि कितनी फालतू की चीज थी। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल। क्या बिना खड़ग और ढाल के हमें आजादी मिली थी? तो फिर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सब क्या कर रहे थे भाई? ये जो सन्यासी रिबेलियन, ये सब क्या था? आज हमें पता है
कि ऐसे आज़ादी नहीं मिली थी हमें, ये सब बकवास में पढ़ाया गया था, ये मार्क्सिस्ट इतिहास के द्वारा और ये नेहरूवियन एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, जहाँ किसी को हमारा बापू और किसी को हमारा चाचा बना दिया था। सच तो ये है कि भारत हमारी माँ है और हम सब इसके संतान है, कोई बाप वाप नहीं है इस देश का। तो इसलिए ये इतनी फालतू की चीज़ लगती है। और कैसे कैसे सीन्स थे, मतलब आज तो देख के मुझे गुस्सा आ जाती है कि कोई तुम्हारा जो वहाँ पर होगा, जैसे किसी रेजिडेंस में रह रहे हो, सोसाइटी में रह रहे हो, तो कोई पान थूक रहा है तो तुम रोज निकल के पान साफ करो उसका। जरा देखिए पागलपन। वो मेरे ऊपर के फ्लैट में रहता है और रोज सीढ़ियों से पान चबाते हुए उतरता है और मेरे घर के बाहर आते ही उसे थूकने का मन करता है और वहीं मेरे दरवाजे के बाहर थूक के चला जाता है। मन करता है साले का गला दबा दूं। कैन यू इमेजिन आज की डेट में कि आपके दरवाजे के बाहर कोई आपकी सोसाइटी में थूक रहा हो और आप रोज रोज उसको साफ कर रहे हो? नहीं, बापू ने कहा एक दिन ठीक होगा, और फिर एंड में बोल देते हैं बंदे में था दम। अरे घंटा दम नहीं था बंदे के अंदर, बंदे ने कुछ नहीं किया सॉल्व, देश के दो टुकड़े हो गए, बंदा चुप रहा, बंदे में कोई दम नहीं था इस मामले में। तो ये नॉनसेंस अगर आज परोसी जाती कतई नहीं चलती, इट वुड हैव बीन टोटली रिजेक्टेड। और आज जो हम लोग को इतिहास पता है, द रिविजनिस्ट एंड द राइट हिस्ट्री, उससे तो इट वुड हैव मेड पीपल एंग्री, बिकॉज गांधी ने तो जो कहा जाता ना सब्र सिखाया था, वो बंगाल में महिलाओं को सब्र की बात कर रहे थे जब डायरेक्ट एक्शन डे चल रहा था एंड दे वर बीइंग स्लॉटर्ड। वो अहिंसा की बात कर रहे थे जब दूसरा पक्ष जो है हिंदुओं का नरसंहार कर रहा था। तो लेट्स नॉट entertain that nonsense in today's day and age. लगे रहो मुन्ना भाई, and this गांधीगिरी would have been totally rejected. So that is the second film. आगे चलते हैं हम, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म्स हैं आगे भी। तीसरी फिल्म जो मुझे लगा, और ये फिल्म तो मैं क्या कहूँ, ये है वीर ज़ारा। जी हाँ, इंडो पाकिस्तान लव स्टोरी, एक इतनी बड़ी हिट, 2004 की सबसे बड़ी हिट। तो आप सोचिए, मतलब स्टोरी सोचिए जरा आप पहले तो, वो तो इंडिया पाकिस्तान एंगल तो है ही है। ज़ारा जो है वो यहाँ आती है और जो इसके शाहरुख के अंकल जो अमिताभ बने, चौधरी सुमेर, वो कहते हैं यार यही है तेरी कुड़ी, मैं बता रहा हूँ, साइकिल के पीछे बैठने वाली यही। ऐसे कौन करता है भाई? मतलब पंजाब में एक आ गई पाकिस्तानी, कह दिया यही हमारी बहू होगी, यही है तेरी कुड़ी। आपने देखा है ऐसा? इज इट नॉर्मल? और जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा, दोनों गाने गा रहे हैं। अरे नहीं है भैया, हमारा देश पाकिस्तान जैसा, दो कौड़ी के देश जैसा। पाकिस्तान देश के लाने लायक नहीं है। क्या किया सोचो आप शाहरुख खान ने। अच्छा, इसके बाद द फुलिशनेस ऑफ इट, ज़ारा चली जाती है वापस, शाहरुख खान को बुलाया जाता है, उसकी जो वहाँ पे एक सहेली होती है, कौन होती है, रज्जो होती, कौन होती, वो उसको फ़ोन करती है कि आ जाओ, ये तुम्हारे बगैर नहीं रह पाती। शाहरुख इंडियन एयरफोर्स छोड़ देता है, इंडियन एयरफोर्स छोड़ के वीर पहुंच जाता है पाकिस्तान, और इसको बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है। मतलब सोचो क्या नालायक होगा जो इंडियन एयरफोर्स इतना बड़ा काम छोड़ करके पाकिस्तान चला गया। चलो चला गया, उसके बाद वहाँ से लौट रहा होता है कि वो मनोज बाजपेयी उसको पकड़ता है और कहता है अब तो तुम्हें जेल में रहना होगा या तुम बोलो। और वो कहता है नहीं, मैं ज़ारा का नाम नहीं लूँगा, ज़ारा का नाम अगर मैंने ले दिया तो उसकी इज्जत पे आ जा रही। कैसे इज्जत पे आ जाएगी भाई? इसमें ऐसा क्या काम कर दिया? तुम कह सकते थे मैं उनसे मिलने आया हूँ। ज़बरदस्ती में ये जेल पहुँच गया। बड़े कन्वीनियंटली जो बस वापस लौट रही थी, वो बस भी खाई में गिर गई, कि दिखा दिया जाए कि मतलब टॉक अबाउट चीप एंड लेजी राइटिंग, वो बस भी गिर गई। अच्छा, उसके बाद ये 20-22 साल तक रहा। पहली बात तो 20-22 साल में आदमी ऐसे एज नहीं कर जाता जैसे दिखाया इसमें वीर और ज़ारा को। शाहरुख एंड प्रीति जिंटा इससे मच बेटर एज के। बट ये जो ज़ारा है ये क्या करने पहुंच जाती है भाई इंडिया? पता लगता है ये इंडिया पहुंच गई है और ये कह रहा है मैं उसका नाम मत लेना। ओ गॉड, व्हाट अ शिट फेस्ट क्या बनाया है इन लोगों ने। और फिर ये दोनों वाघा बॉर्डर से निकल जाते हैं और अमन की बात, और कैदी नंबर 786, मैं ये देखता हूँ, मैं वो देखता हूँ। व्हाट अ पीस ऑफ क्रैप वीर ज़ारा एंड दिस इंडिया पाकिस्तान लव स्टोरी। और क्या बिकी उस टाइम पे, हमारे देश की जनता भी क्या सोच रही थी उस टाइम। 2004 की सबसे बड़ी हिट वीर ज़ारा। पर देखिए 2004 में एक और जेम आया था, सिर्फ एक जेम नहीं था,
2004 की जो दूसरी सबसे बड़ी हिट थी, क्या सोच रहे थे हमारे देश के लोग? नो वंडर वाजपेयी जी की गवर्नमेंट वाज वोटेड आउट एंड सोनिया गांधी गवर्नमेंट केम टू पावर। 2004 में एक और फिल्म आई, उसका नाम था मैं हूं ना। टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती एंड अमन की आशा। अमन की आशा पे तो इससे बढ़िया फिल्म कोई हो ही नहीं सकती भाई, कमाल की फिल्म है। क्या क्या चल रहा था इस फिल्म के अंदर, जरा एक सीन देखिए, आई थिंक वही बहुत गजब का आपको समझाएगा अमन की आशा के थॉट्स। लगता है, लेकिन अमन होगा, सुलह होगी, दोस्ती भी होगी पाकिस्तान के साथ दोस्ती। आगे सुनिए। पाकिस्तान भी हमारा साथ दे रहा है। या सुना मैंने। हमारा यही भोलापन इस देश को ले डूबेगा। नहीं राघवन, तुम जैसे लोग इस देश को ले डूबोगे। तुम जो सिर्फ नफरत करना जानते हो, खून बहाना जानते हो, जैसे हिंसा की इतनी आदत हो गई है कि अमन के नाम से भी डर लगता है। भाई ऐसे अमन के नाम से तो मुझे भी डर लगता है, बट सोचिए आप कितनी वाहियात एक फिल्म एज करी होगी कि आज उसका जो विलन है वो एक्चुअली हीरो है। एक्चुअली राघवन इज द ओनली गाय हु मेड सेंस इन दिस फिल्म। और बाकी हो क्या रहा था इसके अंदर? एक आर्मी ऑफिसर स्कूल में मस्ती कर रहा है, टीचर पे लाइन मार रहा है, टीचर और स्टूडेंट का जबरदस्ती का एक रोमांस दिखाया जा रहा है। मतलब क्लास ना हो गई, टीचर का एक रैंप वॉक हो गया और गाने बज रहे हैं, सायरन बज रहे, मतलब एब्सोल्यूट नट्स दिखा दिया इन लोगों ने। एंड ऑन टॉप ऑफ इट इन्होंने दिखा दिया अमन की आशा करनी है हमें, और एक हिंदू इंडियन आर्मी ऑफिसर को टेररिस्ट दिखा दिया। मतलब पूरी जनता को पता है, पूरे देश को पता है, वर्ल्ड को पता है पाकिस्तान टेररिस्ट होता है, बट मैं हूं ना, मैं पाकिस्तानी नहीं टेररिस्ट दिखाया, इंडियन आर्मी ऑफिसर को टेररिस्ट दिखा दिया। ये कमाल तो फराह खान ही कर सकती है, और ये कमाल तो शाहरुख खान कर सकता है। शाहरुख खान ने 2 बार लाइटनिंग को कैप्चर किया इन अ बॉटल इन 1 ईयर, वीर ज़ारा एंड मैं हूं ना। तो ये है 2004 की हॉल ऑफ फेम की 2 फिल्में। 4 फिल्में हमने बता दी, अब 5वीं पे आते हैं। 5वीं भी एक कमाल का जेम है, जो कि उस समय की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ी हिट हुई थी। 2008 की फिल्म है ये, उसका नाम है जोधा अकबर। हाउ कैन वी फॉरगेट दिस भाई? क्या दिखाया है अकबर को? अकबर को दिखाया कि वो ऋतिक रोशन जैसा दिखता है, तो क्या हुआ, असल में कुछ इस तरह से दिखता है, बट दिखाया हैंडसम था, बिल्कुल कमाल का दिखने में था। और कैरेक्टर का कितना स्ट्रांग है। आपको याद है वो गाना जश्न बहारा, कि हम मिलते भी हैं और नहीं भी मिलते हैं, और मैं छूंगा भी नहीं जोधा को। अरे अकबर क्या था, जिसके हरम में इतनी महिलाएं रखी हों, जिसने क्या क्या दुष्कर्म ना कर रखे हों, मीना बाजार के किस्से और ना जाने कैसे कैसे किस्से। ये अकबर 2 कौड़ी का, ये अचानक से वैसा कैरेक्टरवान बन गया है कि मैं तो जोधा को छूंगा ही नहीं। और फिर एक गाना होता है जिसमें वो पहली बार उसको टच करता है, इन लम्हों के दामन में। तो ये थी जोधा अकबर के अंदर अकबर के कैरेक्टर वैल्यूज। साथ में क्या दिखाया कि भाई अकबर का तो कहना है मुझे हिंदुओं से भी प्यार है, हमें साथ में चलना है। भूल गए इसने 30,000 हिंदू मार दिए थे चित्तौड़ में। फतेहनामा चित्तौड़ में खुद लिखा था 30,000 हिंदुओं को आज मैंने खत्म किया है, और मैं काजी का टाइटल लेता हूं, गाजी का टाइटल लेता हूं, द स्लेयर ऑफ द इन्फिडेल्स, काफिरों को मारने वाला जलालुद्दीन अकबर। कुछ नहीं दिखाया ये सब। दिखाया अकबर एक महान राजा था, अकबर को हिंदुओं से बहुत प्यार था, अकबर कैरेक्टर का बहुत अच्छा था। और जो जितने गाने होते हैं, ये सूफी नाम का कुछ होता ही नहीं है था, बट आप सोचिए जरा, इसके अंदर वो गाना था ना, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, उसमें लोग बिल्कुल खोए हुए थे बिल्कुल, कि क्या ओहो क्या गाने होते हैं सूफी, क्या अंदाज होता है सूफी। लोग भूल गए कि एक्चुअली तो ये कुफ्र होता है। बट खैर, ये हमें बेचा गया, पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई, इनको बेस्ट एक्टर के भी अवार्ड्स मिले। बट आज की डेट में इट वुड हैव बीन रिजेक्टेड, थिएटर से फाड़ करके फेंक दिया गए होते इसके पोस्टर आज की डेट में, अगर अकबर को ये दिखा दिया गया होता। ठीक है, एंड आई थिंक इवन द राजपूत प्राइड वुड हैव नॉट टॉलरेटेड दिस नॉनसेंस। इतनी बकवास फिल्म थी ये जोधा अकबर। सो दिस वाज अनदर क्रैप दैट केम। दीज 5 जेम्स 2000s के, जो कि आज अगर हम रिलीज हो जाए तो हम अपना सर पकड़ लें। एक सच्चाई की बात मुझे बताइएगा कमेंट्स में, इनमें से कौन सी ऐसी फिल्म थी जो आपको उस समय अच्छी लगी, और सच सच बताइएगा। और आज आपको अपने पे गुस्सा आता है कि यार
कैसे झांसे में आ गए इस बकवास की, एंड देयर इज नो शेम इन एडमिटिंग इट। कई बातें हम लोग को मैच्योर होने पे पता लगती है, विद टाइम पता लगती है, हिस्ट्री की भी कुछ बातें पता लगती है, सो इट्स ओके टू ओन अप। आप बताइएगा कौन सी ऐसी फिल्म थी जो आपको तब ठीक लगी थी, आज यू कांट स्टैंड द साइट ऑफ इट। कमेंट्स में जरूर एंगेज करिएगा, आई रीड एवरी कमेंट, एंड चैनल को हाइप करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड डू स्प्रेड अ वर्ड। थैंक यू।